हेलो दोस्तों, दिस इज़ डियाला। जो आई बात करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स के बारे में। आज के हाई को देखें तो 18,012 का हमारा हाई लगा था और लो 17,847 का हमारा लो लगा है और आज की जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है 17,888 के पास। अब हम ने जैसा कल डिस्कस किया था कि मार्केट है वो इस ज़ोन में जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, हमें एक डाउन की अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। उसके बाद जैसे ही ये रीचेक करेगी, रीचेक करने के बाद हमें एक डाउन की मूवमेंट देगी तो हमें अच्छे टारगेट देखने को मिलेंगे। मार्केट है हमारा इंडेक्स है वो सेम उसी तरह है, उसी ज़ोन में चल रहा है, यानी उसी तरह से काम कर रहा है। मार्केट ने एक डाउन की मूवमेंट दी, उसके बाद कल ग्रीन कैंडल बनाई और आज की जो क्लोजिंग है वो फिर से अप में हुई है और हो सकता और ये यहाँ तक रीचेक करने के बाद अगर डाउन आता है तो जो हमारा नेक्स्ट टारगेट निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा ये वाली ट्रेंड लाइन जो 17,100 यानी 200 के आसपास है, यानी 17,200 का जो लेवल है इसके पास आके रिटेस्ट कर सकता है। हमारी स्ट्रॉन्ग लाइन रहेगी, ये स्पॉट लाइन का काम कर रही है। इससे अगर इसको ब्रेक कर देता है तो हमें बहुत बड़ा सेंटीमेंट देखने को मिलेगा। मार्केट में बहुत अच्छी बेयरिश व्यू देखने को मिलेगा निफ्टी 50 इंडेक्स में। 3 तरह के हमने सिनेरियो डिस्कस किए थे कि इंडेक्स है वो किस तरह से बिहेव कर सकता है, यानी एक ट्रेंड लाइन आ रही है, इसके इस ज़ोन में काफ़ी दिन से है, जैसे इसको ब्रेक करेगा, रीटेस्ट करने के बाद अगर डाउन की मूवमेंट करेगा तो हमें अच्छे टारगेट देखने को मिलेंगे। एक था हमारा ये वाला सेटअप। सेकंड सेटअप की बात करें तो मार्केट इस तरह से इस ज़ोन में चल रहा है, उसके बाद डाउन की एक मूवमेंट देता है और फिर इसी ज़ोन में कंटिन्यू करता है, कुछ दिन तक सेम रेंज में रहता है और फिर हमें डाउन की मूवमेंट दे तो हमें अच्छी मूवमेंट मिलेगी। अगर अपसाइड दोबारा मूव कर देता है तो अपसाइड के भी हमें टारगेट देखने को मिलेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट सेटअप है वो हमारा काम कर रहा है। यहाँ पे मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद रीचेक कर रहा है, रीचेक करने के बाद अगर डाउन की मूवमेंट फिर से होती है तो हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। अदर स्टॉक्स हम बात देख लेते हैं कि वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। सबसे पहले एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ने अपनी जो ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद डाउन की एक अच्छी मूवमेंट दी, उसके बाद ये फिर से उसी ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट कर रहा है क्योंकि 2 दिन से अप की कैंडल बनने देखने को मिल रही है हमें। जैसे ही ये इसको टेस्ट करने के बाद में डाउन की एक अच्छी मूवमेंट देता है तो फिर से हमें एक इसमें बियरिश व्यू मिलेगा, यानी निफ्टी 50 जैसा सिनेरियो निफ्टी 50 बना रहा है सेम वही सिनेरियो एचडीएफसी बैंक बना रहा है। इसको ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट कर रहा है, रीटेस्ट करने के बाद डाउन की एक मूवमेंट होती है तो हमें अच्छे टारगेट देखने को मिलेंगे। रिलायंस को डिस्कस करें तो रिलायंस में भी सेम यही सिनेरियो बना हुआ है। इसने अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद अगर हम इसको ड्राइंग को रिमूव करते हैं, सॉरी दैट वन, ये देखिए, अगर इसने अपनी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, सॉरी, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद में तुरंत डाउन की तरफ मूवमेंट थी, कल दोबारा से इसको रीचेक कर लिया है इस ट्रेंड लाइन को और फिर से एक डाउन की मूवमेंट हमें देखने को मिली है। तो हमारे जो टारगेट निकल कर आएंगे वो ये वाला हमारे टारगेट्स निकल कर आएंगे 2400 के आसपास के, अगर डाउन की तरफ एक अच्छी मूवमेंट रिलायंस में आती है फिर से तो। अब डिस्कस करेंगे हम इन्फोसिस के बारे में। इन्फोसिस ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, फिर इस 2 दिन से कंटिन्यू इसी रेंज में, यानी जो हमारा सेकंड वाला सेटअप हमने डिस्कस किया था, एक डाउन की अच्छी मूवमेंट हुई। उसके बाद इस रेंज में हमने निफ्टी 50 में इंडेक्स में डिस्कस किया था कि एक रेंज ऊपर अप साइड चल रही है। जैसे ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है उसके बाद में यहाँ सस्टेन करके फिर से डाउन की एक अच्छी मूवमेंट मिलती है तो हमें बहुत अच्छे टारगेट देखने को मिलेंगे। सेम इसमें ये वाला सिनेरियो बना हुआ है। इसको अब एक ज़ोन में सस्टेन कर रहा है, ज़ोन को ब्रेक जैसे ही करता है तो ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, सेकंड नंबर की जो ट्रेंड लाइन रहेगी हमारी, ये हमारा सेकंड टारगेट रहेगी। आईसीआईसी बैंक को एक बार डिस्कस करें तो आईसीआईसी बैंक में 2 दिन से इसी ज़ोन में ही सस्टेन कर रहा है। जैसे ही इस ज़ोन को ब्रेक करेगा हमें एक डाउन साइड की, यानी ये गैप फील होता हुआ हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं, जो कि इसका लो रहेगा वो 764 के आसपास रहेगा। इस ज़ोन को कवर हम रिलायंस के अंदर देख सकते हैं अगर ये डाउन की मूवमेंट करता है तो। और अगर ये सब बैंक्स और हमारे जो सेक्टर हैं ये डाउन की मूवमेंट करते हैं तो निफ्टी 50 इंडेक्स है वो हमारा ऑब्वियस सी बात है डाउन की अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी। अब कर लेते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम कैसा सेटअप हमारा बना है, आज कैसी हमारी ट्रेड रही है उसके ऊपर। जस्ट 1 मिनट। हमने कल डिस्कस किया था कि मार्केट अगर उसी जोन में कहीं ओपन होती है तो हम तुरंत ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। मार्केट ने 41 पॉइंट गैप अप की ओपनिंग दी है तो उसके बाद हमें वेट करना था कि मार्केट का सिनेरियो है वो किस तरफ बनने वाला है। हमने एक सेटअप डिस्कस किया था आपके साथ एक बार, अगर मार्केट प्रीवियस डे की क्लोजिंग
यहाँ कहीं दे देता है और उसी ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, यानी मार्केट इसी ट्रेंड लाइन को ओपन होने के बाद में देखिए इस ट्रेंड लाइन को कंटिन्यू सस्टेन कर रहा है, उसके बाद यहाँ इसकी क्लोजिंग होगी प्रीवियस डे की, नेक्स्ट डे इसी ट्रेंड लाइन के अब कहीं ओपन होता है और फिर इसी को कंटिन्यू करता है। जैसे ये ब्रेक डाउन होता है इसको रीचेक करता है, रीचेक करने के बाद हम यहाँ अगर हमें सिग्नल मिलते हैं डाउन के, तुरंत हम डाउन की एंट्री बनाएंगे, अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। सेम आज वही सिनेरियो फिर से बना हुआ था, मैं आपके साथ डिस्कस, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, सेम यही सिनेरियो अब फिर से डिस्कस कर लेते हैं। इस ट्रेंड लाइन को कंटिन्यू फॉलो कर रहा था इंडेक्स, ये देखिए यहाँ तक इसने इस ट्रेंड लाइन को फॉलो किया, इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया, फिर से इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया और फिर इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर ही मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी और इस जोन को कंटिन्यू करते हुए जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, इस कैंडल पे हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाती है और हमारा जो टारगेट रहेगा वो इस जो हमारी ये जो कैंडल रहेगी, यानी ये वाली जो कैंडल रहेगी रेड वाली, इसका हाई हमारा टारगेट होगा, यानी सॉरी एसएल होगा। जैसे ही इसने इसको कंटिन्यू कर किया और फिर हमें एक डाउन की अच्छी मूवमेंट देखने को मिली। ये था हमारा वो सेटअप जिसके बारे में हम डेली डिस्कस करते हैं। अब देख लेते हैं इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने के बाद ही हम अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। देखिए हमारी जो एंट्री होगी वो फर्स्ट कैंडल पे ना होके हमारी इस कैंडल के रीटेस्ट करने के बाद थर्ड कैंडल यानी फोर्थ कैंडल पे हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट होगी और यहाँ हम बने रहेंगे इस जोन में और फिर ट्रेड हमें एक डाउन की अच्छी मूवमेंट देखने को मिली। उसके बाद बात करें उसके बाद मार्केट ने कैसा सेटअप बनाया, 17,850 के लेवल पे इसने यहाँ सपोर्ट लिया। जैसे ही इसने अपने 900 के यानी 50 पॉइंट की रेंज में सस्टेन करने के बाद 900 के लेवल को ब्रेक किया तो हमें अपसाइड की एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिली। उसके बाद मार्केट ने इसी जोन में सस्टेन किया क्योंकि लंच टाइम था। फिर अगर बात करें हमारी थर्ड एंट्री की, जो थर्ड हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट हुई वो किस तरह से हुई है उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारी जो ट्रेंड लाइन आ रही थी दैट वन, कुछ ऐसे हमारी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही थी। जैसे ही इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया हमें एक सॉरी ये वाली ट्रेंड लाइन हमारी इधर से आ रही थी, ये वाला जो हमारा जोन बना हुआ था, जैसे ही ये जोन ब्रेक हुआ 80 पॉइंट की हमें वन वे मूवमेंट फिर से देखने को मिली। फिर मार्केट ने इस जोन में सस्टेन किया और इसी में अपनी क्लोजिंग दे दी। आज का ये था हमारा ट्रेडिंग सेशन। अब बात कर लेते हैं कि कल का ट्रेडिंग सेशन हमारा कैसा रहेगा। उसके लिए चलते हैं हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम डिस्कस करें तो हमारी एक बहुत लंबे जोन से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही है। जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है हमें फिर से एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी अगर मार्केट इसी जोन में कहीं ओपन होती है तो दैट वन, अगर इसी जोन में कहीं मार्केट ओपन होती है, सॉरी ये देखिए अगर इसी जोन में कहीं मार्केट ओपन होती है और जो हमारा जो लेवल रहेगा वो रहेगा हमारा 17,930 का और लो की अगर डाउन की बात करें तो 17,850 का डाउन की तरफ। अगर इस रेंज को तोड़कर मार्केट अपसाइड या डाउन साइड की मूवमेंट करती है तो अपसाइड हमारा फर्स्ट टारगेट निकल कर आएगा, वो 18,000 का हमारा साइकोलॉजिकल पॉइंट है स्ट्रॉन्ग, और हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन सॉरी रेजिस्टेंस जोन भी है। तो 18,000 से 18,020 तक हम अपना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन रखेंगे। उसके बाद सेकंड टारगेट की अगर बात करें तो 18,050 का आप सेकंड टारगेट रखिए क्योंकि 50 पॉइंट की मूवमेंट 18,000 के बाद हमें अच्छी देखने को मिलेगी। अगर डाउन साइड की मूवमेंट करता है तो डाउन साइड की मूवमेंट में हम टारगेट रखेंगे फर्स्ट 17,780 का और सेकंड की बात करें तो सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 17,720 का हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। ये हमारा 17,780 फर्स्ट टारगेट था और सेकंड टारगेट 17,720 हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। ये थी अपसाइड और डाउन साइड अगर मार्केट मूवमेंट करती है तो हम किस तरह से ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। अब देख लेते हैं मार्केट अगर गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग करती है तो उसमें हम देखेंगे कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, मार्केट किस तरफ की मूवमेंट कर रही है, उसी तरफ की हम अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। मिलते हैं अगले दिन सेशन में। थैंक यू सो मच। गुड ब्लेस।